मुझे मधुबनी डीएम और आपके सिविल सर्जन ने लिखित रूप से कहा है कि हम इस मद में एम्बुलेंस की खरीदारी नहीं कर सकते जब तक कि स्वास्थ्य समिति की तरफ से और सरकार की तरफ से उन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन न किया जाए। कल को अगर तीसरी लहर आ जाएगी फिर उसी व्यवस्था में जाएंगे तो कैसे होगा। किसी भी चीज की जो व्यय करना होता है सरकार को तो एक अधिसीमा निर्धारित होती है और कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक कार्य योजना बनती है। तो राज्य के अंदर कितने एम्बुलेंस चलेंगे, किन संस्थानों पे चलेंगे, उसकी कार्य योजना है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारियन है। कोरोना की दूसरी लहर आप लोग को याद होगी, जिस समय 15,000, 20,000, 25,000 रुपए तक उन पेशेंट्स के संबंधियों को देना पड़ रहा था जो कोरोना पीड़ित हो गए थे, कोरोना संक्रमित हो गए थे। एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा हूं और ये बात लाजमी थी कि ये मामला बिहार के विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो उसमें उठेगा और कल उठा भी। दरअसल विधान परिषद के सेशन 1 में ही ये मामला उठा और इस मामले को उठाया गया कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा के द्वारा। उन्होंने मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे ये सवाल किया कि 21 मई को मधुबनी में उन्होंने एम्बुलेंस के लिए 2 एम्बुलेंस के लिए अपने जो कोष होता है, एमएलसी का जो फंड होता है, उससे अनुशंसा की थी। और सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस के सभी विधायक और जो एमएलसी हैं उन्होंने 2-2 एम्बुलेंस के लिए अनुशंसा की थी। पर जो मधुबनी के डीएम हैं और जो सिविल सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की सुविधा चूंकि उपलब्ध नहीं है, इस कारण से एम्बुलेंस नहीं ले सकेंगे। अगर उस एम्बुलेंस को लिया जाता तो अब मानकर चलिए कि 50 एम्बुलेंस बिहार को मिल गया होता। और तीसरा वेव, जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर जो है, अगर वो बिहार में आती है तो उस परिस्थिति में क्या वो एम्बुलेंस उन रोगियों के परिजनों को और उन रोगियों को मदद नहीं पहुंचाता। मंगल पांडे को घेरा गया है इस मामले पर। और साथ ही साथ सारण में राजीव प्रताप रूडी के यहां जो एम्बुलेंस पकड़े गए थे, इस मामले में पप्पू यादव अभी भी जेल में है, वो मामला भी उठाया गया है प्रेमचंद्र मिश्रा के द्वारा। बड़े कड़े तेवर में उन्होंने सवाल किए हैं मंगल पांडे से कि आखिरकार क्या तैयारी चल रही है बिहार में कोविड के तीसरे लहर को लेकर। देखिए कि क्या जवाब दिया गया है मंगल पांडे को। पर उससे पहले सवाल जरूर सुनिएगा कि किस तरीके से प्रेमचंद्र मिश्रा ने घेरा है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे को। मैंने मधुबनी में अपने ऐच्छिक कोष से 2 एम्बुलेंस की अनुशंसा की और हमारे पार्टी के जितने भी विधान पार्षद और विधानसभा के सदस्य हैं उन लोगों ने भी 2-2 एम्बुलेंस के लिए अनुशंसा की है। अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो गया होता तो आज 2 महीने 6 दिन हो गए, बिहार सरकार को माननीय मंगल पांडे जी को 50 एम्बुलेंस मिल गए होते, जिसकी कमी हम लोगों ने महसूस की कोरोना के दूसरे लहर में। जब लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा था, सरकारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। आज भी मैं यही आग्रह करने के लिए प्रश्न डाला था। मुझे मधुबनी डीएम और आपके सिविल सर्जन ने लिखित रूप से कहा है कि हम इस मद में एम्बुलेंस की खरीदारी नहीं कर सकते जब तक कि स्वास्थ्य समिति की तरफ से और सरकार की तरफ से उन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन न किया जाए। उन्होंने बताया कि उसके ड्राइवर की नियुक्ति, ड्राइवर का वेतन, उसका मेंटेनेंस और गाड़ी में पेट्रोल डीजल का खर्चा का प्रावधान नहीं है। मैं इसी पर तो चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। अगर आप इन मामलों में एम्बुलेंस के परिचालन के लिए अपने प्रावधान जो स्थापित है उसको बदलिए, उसमें कुछ व्यवहारिक बनाइए तो आपको ही फायदा होगा। सरकार को बहुत सारे एम्बुलेंस मिलेंगे। आए दिन देखते हैं कि वहाँ किसी की व्यक्तिगत कोई एमपी हैं, कोई एमपी थे, उनके घर पे 50 एम्बुलेंस मिला है, 25 एम्बुलेंस मिला है, रख रखाव नहीं हो रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कल को अगर तीसरी लहर आ जाएगी फिर उसी व्यवस्था में जाएंगे तो कैसे होगा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि आप ड्राइवर की अपॉइंटमेंट, आप पेट्रोल डीजल का खर्चा और उसकी सैलरी का इंतजाम करिए। आप इसको क्यों नहीं कर पा रहे, ये बताइए। मेरा ये प्रश्न। महोदय, हर चीज की एक सीमा होती है। किसी भी चीज की जो व्यय करना होता है सरकार को तो एक अधिसीमा निर्धारित होती है और कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक कार्य योजना बनती है। तो राज्य के अंदर कितने एम्बुलेंस चलेंगे, किन संस्थानों पे चलेंगे, उसकी कार्य योजना है। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM, उसके तहत प्रतिवर्ष कितने एम्बुलेंस चलाए जाएंगे उसकी स्वीकृति होती है, उसके राशि का उपबंध होता है और 60-40 का जो शेयर होता है, उस 60-40 का शेयर मतलब 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। राज्य सरकार उसका मैचिंग ग्रांट देती है और फिर उसके आधार पर
ये राशि व्यय किया जाता है जो उसके तेल पानी पे खर्च होता है, उसके ड्राइवर पे खर्च होता है, उसमें एक टेक्नीशियन रखना होता है, समय समय पे जो उसमें ऑक्सीजन करना होता है, इन सारे चीज़ों के संदर्भ में टेंडर होता है। फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी को वो काम दिया जाता है और आउटसोर्सिंग एजेंसी फिर उस काम को करती है। इसीलिए मैंने अपने जवाब में ये स्पष्ट किया कि कोई माननीय सदस्य यदि अपने ऐच्छिक कोष से एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वह लिखने के पहले एक बार जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त से बातचीत करें। और उप विकास आयुक्त, चूंकि यह राशि का उपबंध राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा होता है, जिला विकास आयुक्त और जिलाधिकारी सीएस के माध्यम से जो हमारा राज्य स्वास्थ्य समिति है उससे जानकारी ले लेंगे कि कितनी राशि के खर्च करने की स्थिति है और उसके अनुसार हम फिर उस एम्बुलेंस को ओन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लिख दें एम्बुलेंस, सभी का एम्बुलेंस सरकार ले ले और फिर उनके तेल पानी खर्चा, मेंटेनेंस, ड्राइवर का, ये कैसे होगा? ऐसे तो होगा नहीं। कोई भी खर्च होती है, बजट बनता है, बजट बनता है तो अनुमान होता है इस साल हम क्या खर्च करेंगे। अब हमको मालूम नहीं कि कितने सदस्य इस साल लिख के देने वाले हैं, और 30 सदस्यों ने 2-2 लिख के दे दिया। अब 60 एम्बुलेंस का खर्च यदि अचानक से बढ़ जाएगा तो राज्य स्वास्थ्य समिति कहां से उस मद में पैसा खर्च करेगा? ये व्यवहारिक कठिनाई होती है, इसीलिए ये निर्णय करके बताया गया है। और कोई भी माननीय सदस्य देते हैं तो उसका अधिक से अधिक हम उपयोग करना चाहते हैं। और मैंने बताया 52 माननीय सदस्यों का एम्बुलेंस हम लोगों ने लिया है और 52 माननीय सदस्यों का एम्बुलेंस उपयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो तीसरा लहर आने वाला है तो उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया है, हम लोग एम्बुलेंस के खेप को बढ़ाने वाले हैं, तो एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने वाले हैं। एम्बुलेंस की संख्या जो हम बढ़ाने वाले हैं उस संदर्भ में स्वाभाविक रूप से राज्य स्वास्थ्य समिति के अंदर हमारा उसके परिचालन के लिए भी बजट बढ़ेगा और फिर उसकी जानकारी सभी जिलों को रहेगी। तो हर जिले के अंदर जो माननीय सदस्य लिखते हैं वो जब लिखेंगे तो जिला का स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति से चर्चा कर लेगा। हम बोल देंगे कि हाँ इतना हम खर्च वहन करने की स्थिति में है, तो उसको हम ओन कर लेंगे उस एम्बुलेंस को। और 52 एम्बुलेंस हमने ओन किया है। आखिर ये कब तक कर पाएंगे वो भी नहीं बता पा रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब एम्बुलेंस के लिए अगर हम अपने ऐच्छिक कोष से लिखते हैं तो पहले इनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि हम लिखें कि नहीं लिखें। ये कैसी विडंबना है? आप ये बताइए ना, क्या आप प्रावधान में नहीं, माननीय मंत्री जी, क्या अपने प्रावधान में बदलाव नहीं कर सकते? एक मिनट प्रेम जी, मैं अनुमति शब्द नहीं कह रहा हूं, सहमति शब्द कह रहा हूं। अनुमति और सहमति में अंतर है। तो सहमति इसलिए चाहिए कि आखिर सरकार को खर्च करना है तो सरकार पैसा देगी, तो उसके पहले आप जान तो लीजिएगा कि हम अपने कोष से राशि लिख रहे हैं, वह भी सरकार की राशि है, जनता की राशि है जो आप लिखते हैं। तो जनता की राशि का सदुपयोग होना चाहिए ना। तो आप जो राशि लिख रहे हैं उसका सदुपयोग हो तो सरकार से बातचीत करके सहमति करके करेंगे तो अच्छा काम होगा। ठीक। अब माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सभी लोग जानते हैं, जिले में कलेक्टर और डीडीसी कहते हैं कि आउटसोर्सिंग से व्यवस्था एम्बुलेंस सप्लाई के, और या तो आप आउटसोर्सिंग के जो एजेंसी जिसको कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है उसको मजबूत कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। जबकि आपने देखा कोरोना में एक एक मरीज के परिजन को 20-20 हज़ार रुपया देना पड़ा है एम्बुलेंस के वजह से। तो सब जगह से ये डिमांड है। नहीं तो फिर आप एम्बुलेंस के मद में किसी भी सिविल सर्जन के यहाँ 1 रुपया फंड नहीं आता है, तो एम्बुलेंस की मेंटेनेंस कहाँ से हो सकती है? तो दोनों में से एक बात करनी पड़ेगी। या तो आप छूट दीजिए कि उस मद में पैसे सिविल सर्जन के अकाउंट में जाए, और नहीं तो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो आपका है उसको मजबूत कीजिए कि एम्बुलेंस की जरूरत दूसरे जगह से दिक्कत नहीं हो। तो बिहार के विधान परिषद के मॉनसून सत्र का ये बहस आप सुन रहे थे, और अंत में जिस एमएलसी को आपने देखा वो राजद से रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और उन्होंने भी मंगल पांडे से यही सवाल किया कि आखिरकार आउटसोर्सिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है और तीसरे लहर को लेकर क्या इंतजाम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ताकि जो रोगी हो, जो संक्रमित हो जाए कोरोना से, उन्हें वो अच्छे से अपना उपचार, अपना इलाज कर सके। और अंत में रामबली सिंह चंद्रवंशी ने यह भी जिक्र कर ही दिया कि आखिरकार 20,000 रुपए तक देना पड़ा है उन रोगियों को, उनके परिजनों को जो अस्पताल एडमिट होना चाहते थे और जिनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ये सत्र का दूसरा दिन का ये वीडियो है, 27 तारीख का विधान परिषद का।
विधानसभा से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।